नमस्कार साथियों। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है वायुयान उद्योग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? बताइए दोस्तों, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो वह श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका का भौगोलिक उपनाम है हिंद महासागर का मोती। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस खाड़ी देश को मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता बहरीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहरीन को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं फार्कलैंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको फार्कलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है वेल्स, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी स्टेपी, ऑप्शन डी डाउन्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डाउन्स, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो वह भूमध्य सागरीय वन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं सेलवास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनको सेलवास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? बताइए दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? तो मानी जाती है तुआरेग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुआरेग जनजाति को विदेशी मूल की मानी जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है छग्गा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छग्गा जनजाति के द्वारा किलिमंजारी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एर्बोजियंस देश के किस भाग में निवास करते हैं? बताइए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मारो जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी न्यू गिनी, ऑप्शन डी मलेशिया। बताइए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूजीलैंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माओरी जनजाति के लोग मूल रूप से न्यूजीलैंड के निवासी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुशमैन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मलेशिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बोल्गा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोल्गा नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह पोर्ट सुएज, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? बताइए दोस्तों। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो अब स्थित है सीन नदी के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? बताइए फ्रेंड्स। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो वो गिराती हैं अरब सागर में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का किस देश का आधिपत्य है? बताइए फ्रेंड्स। पनामा नहर पर किस देश का अधिकार है? तो वह पनामा का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए फ्रेंड्स। आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो दी गई राइन नदी को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइन नदी को आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त नदी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो वो जाना जाता है भूटान को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रेरीज क्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताइए दोस्तों। अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो काटती है लिम्पोपो नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिकी के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? बताइए दोस्तों। तो मिल जाती हैं सेंट लुइस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? तो वो करती है कैस्पियन सागर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह स्थित है पेरू और बोलीविया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों। बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह टैंगानिका, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। टैंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? बताइए साथियों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल किस झील को माना जाता है? तो मानते हैं विक्टोरिया झील, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरिया झील को नील नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है सुपीरियर, ऑप्शन बी मिशिगन, ऑप्शन सी एरी, ऑप्शन डी ह्यूरॉन। बताइए दोस्तों। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो वह स्थित है मिशिगन झील, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।